हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुराग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 5th की हिंदी जिमल बुक से, जहाँ चाह वहाँ राह। छोटा सा चैप्टर है, ये एक लेख है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मलमली धोती का बादामी रंग खिला उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो यहाँ पे किसके बारे में ये स्टोरी किसके बारे में है? इला सचानी के बारे में है। जहाँ जा वहाँ राह। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले में राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों के पिटपिटों बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठीकरे बटोर कर पिट्ठ खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों को झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ खेलों के नाम दे रखे हैं, तो आपको खेलों के नाम याद रखने हैं। पूछा जा सकता है इस चैप्टर में कौन कौन से खेल बताए गए थे। तो यहाँ पर पिटपिटे बजाते थे, जो कि उसके बाद कुछ गिट्टे खेलते थे और इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठ खेलते थे। ठीक है, तो ये पिटपिटी बजाना, गिट्टे खेलना और पिट्ठे खेलना, ये 3 तरह के खेल यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या गाते थे? कच्ची नीम की निंबोरी, सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो इनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह से उनका साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। तो यहाँ पे और कौन सा खेल बताया गया है? पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथ ना तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो वह अपने हाथों से करते थे। लोग अपने हाथों से करते थे। दाल भात खाना, दूसरों के लिए दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक तख्ती पर लिखना भी। उसने यह स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती, देखने में लोग दंग रह जाते। पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने में वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को उस समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने कोई आसान काम नहीं है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कौशीदार में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगे, यह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों के काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक दे रहा था।
इला के काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी में सजाया था, डंडियों को साथ में उभारा था, पशु पक्षियों और ज्यामितीयों आकृतियों को कसूती और जंजीर में उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइन में वह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। ये एक छोटा सा लेख था। यहाँ पे आपको इला का नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट शायद नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है, जहाँ चाह रहा वहाँ रहा, ये किस बुक से लिया गया और किस क्लास का है। तो रिमझिम बुक से लिया गया है, क्लास 5 का ये चैप्टर है। थैंक यू।